श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी विशेषावतार भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का कथन किया। वे भगवान कृष्ण कौन थे? अभी भी लोग उन्हें यादव कहते हैं। यदुवंशी कहकर वे जाने जाते थे। वे उस यदुवंशी में किस शाखा के थे? उस शाखा का नाम वृष्णि वंश था। इसीलिए उन्हें गीता में वार्ष्णेय भी कहा गया, वार्ष्ण्य भी कहा गया है। इसीलिए उन्हें गीता में वार्ष्ण्य भी कहा गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को केवल यादव कहने से नहीं बनेगा। जो अपने को यादव कहते हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। 10 अवतार हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। उनमें विशेष भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। जहाँ जैसा देखा वैसा किया। जहाँ कोई नहीं जा सकता था वहाँ वे चले गए। काली दह में एक नाग रहता था जिसके विष से वहाँ का पानी खौलता रहता था। उसका विष आकाश में उठता था। उसको शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस काली दह में गोता लगाया। सबको हुआ कि वे खत्म हो गए। नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा जी दोनों रोते थे। लेकिन लोगों ने देखा कि भगवान नाग के ऊपर से उतर आए और उस नाग को रमणक द्वीप भेज दिया। एक था काल यवन। वह किसी से मारा नहीं जाता था। एक राजा थे मुचकुंद। उसने देवताओं की बड़ी सहायता की थी। सहायता का काम खत्म करके जब वे घर जाने लगे तो देवताओं ने कहा कि कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर का अब कोई नहीं है। सब के सब मर गए। राजा मुचकुंद ने कहा कि मुझे आराम करने के लिए एकांत स्थान बता दीजिए जहाँ मैं आराम कर सकूं और कोई मुझे जगावे नहीं। देवताओं ने एक गुफा बतला दी और वरदान दिया कि जो कोई तुमको जगावेगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। एक बार काल यवन भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने पहुंचा। भगवान उसे देखकर आगे बढ़ गए। काल यवन ने उनका पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी तेजी से निकलते हुए उसी कंदरा में घुस गए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। भगवान ने अपनी चादर मुचकुंद को ओढ़ा दी और अपने छिप गए। काल यवन ने भी उस कंदरा में प्रवेश किया। भगवान की चादर देखकर काल यवन के मन में हुआ कि चादर ओढ़कर कृष्ण ही सोए हुए हैं। उसने राजा मुचकुंद को एक लात मार दी। राजा मुचकुंद की नींद टूट गई। उनकी दृष्टि काल यवन पर ज्यों ही पड़ी त्यों ही वह जलकर खाक हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण राजा मुचकुंद के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने राजा मुचकुंद को गोलोक भेज दिया। इस प्रसंग को विशेष रूप से जानने के लिए श्रीमद् भागवत पढ़िए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका से जून सन 1981 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।